अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिसेंट सा गले का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जी गले के इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मेरे पास बुकरम का एक पीस है जो कि डबल फोल्ड में और इसकी बंद साइड मेरी तरफ है। अब हम इसकी चौड़ाई मेजर कर लेंगे। डबल फोल्ड में इस बुकरम के पीस की चौड़ाई 5 इंचीज़ है और इस पीस की लंबाई 8 इंचीज़ है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई के लिए हमने 3.6 पे निशान लगाना है और गले की गहराई के लिए हम 4.6 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने 3.6 पे निशान लगाना है ताकि ऊपर और नीचे का मार्जिन बराबर रहे। अब इन निशानों को मिलाते हुए हमने एक बॉक्स ड्रा कर लेना है। अब इस बॉक्स के अंदर हमने एक प्यारी सी गोलाई देनी है। हम हल्के हाथ की मदद से गोलाई देंगे और जो शेप हमें परफेक्ट लगेगी उसको हमने डार्क कर लेना है। ठीक है जी, ये गोलाई दे ली है। अब हमने 2.5 इंचज़ पे यहाँ पे निशान लगाना है। ये जो गोलाई दी है ना, इसके नीचे से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसके बाद हमने ना 0.6 इंचज़, ठीक है, यानी कि हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए यहाँ गोलाई पे एक निशान लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को ना हमने स्केल की मदद से तिरछा मिला लेना है इस तरीके से। अब हमने इस शेप के गिर्द मार्जिन ऐड करना है। ठीक है, तो हम जो है ना 0.25 इंच का यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। सारी शेप के गिर्द हम 0.25 इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे भी हम 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को मिलाते हुए हमने इसके गिर्द मार्जिन ऐड कर लेना है। ठीक है, तो व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे बहुत ही प्यारी प्यारी और लेटेस्ट डिज़ाइंस की वीडियो देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हमने जो है ना मार्जिन भी ऐड कर लिया है। अब हम इस पैटर्न की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने साइड से एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर लेना है और अब हमने सेंटर से भी कटिंग कर लेनी है। तो जी ये हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमने अपने इस पैटर्न को ना एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो जी ये मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर ली है। साइड से थोड़ा थोड़ा मार्जिन भी छोड़ दिया और इधर कॉर्नर्स में छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। अब इसके गिर्द मैंने ना ये फैब्रिक ग्लू लगाते हुए ना एक्स्ट्रा मार्जिन को ऊपर की तरफ पेस्ट कर लेना है। अगर आपको बस फैब्रिक ग्लू ना हो तो आप गम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर गम स्टिक भी ना हो तो आप इस्त्री की मदद से इसको प्रेस करके सिलाई भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस डिज़ाइन के लिए गम स्टिक का होना ज़रूरी नहीं है। तो जी सारे मार्जिन को हमने ऊपर की तरफ पेस्ट कर लेना है अच्छे से। तो जी ये हमने पेस्ट कर लिया और सेंटर भी इसका बना लिया है और सेंटर में मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ चॉक की मदद से। अब हमने बुकरम के 2 पीसेस कट करने हैं। तो एक पीस की चौड़ाई जो है 0.25 इंच है और इसकी लंबाई हमने ना 12 इंचज़ लेनी है। ठीक है, यानी इसकी चौड़ाई हमने 0.25 इंच और लंबाई 12 इंचज़ लेनी है और दूसरे पीस की चौड़ाई हमने 0.25 इंच लेनी है, लेकिन इसकी लंबाई हमने हाफ लेनी है यानी कि 6 इंच लेनी है। अब दोनों पीसेस की चौड़ाई बराबर है, लेकिन एक की लंबाई 12 है तो दूसरे की 6 है। अब दोनों को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और साइड से थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन जो है इसके गिर्द छोड़ दिया है। अब इस मार्जिन को हम गम स्टिक की मदद से ऊपर की तरफ पेस्ट कर लेंगे। मैंने दोनों बुकरम के पीसीस को प्लेन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया। अगर आप चाहें तो छोटे वाला जो बुकरम का पीस है उसको प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर भी आप पेस्ट कर सकते हैं और बड़े को जो है ना अपने प्लेन के ऊपर ही पेस्ट करना है, क्योंकि इसके ऊपर टसल्स वगैरह या बटन्स वगैरह लगाने होते हैं, फिर वो नज़र नहीं आते। अब साइड वाले मार्जिन को हमने इस तरह से ऊपर की तरफ पेस्ट कर लेना है अच्छे से। अब एक जो है ना पट्टी के ऊपर हमने इस तरह से सेट कर लिया है इसको कपड़े को और इसके गिर्द अब हमने ना लेस जो है लगानी है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने फैब्रिक ग्लू लगानी है बिल्कुल किनारे किनारे पे और यहाँ पे हमने जो है ना लेस लगा देनी है। तो जी ये मेरे पास लेस है। इस लेस की सीधी साइड को नीचे की तरफ करते हुए हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। बिल्कुल किनारे किनारे पे इसको लगाना है और जितना आप डिज़ाइन शो करना चाहें उतना बढ़ा के इसको लगा देना है हमने यहाँ पे। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे और एक्स्ट्रा लेस को हमने यहाँ से कट कर देना है। तो जी ये एक हमारी पट्टी जो है रेडी हो गई है। अब दूसरी पट्टी को ना हमने
किसी और तरीके से रेडी करना है, ठीक है। तो जी ये हमने दूसरी पट्टी लेनी है। अब इसके ऊपर ना हमने ये एंकर थ्रेड है मेरे पास, इसके सिलाइयाँ लगानी। तो एंकर थ्रेड को जब आप इसमें डालेंगे ना फिरकी में, तो ये बड़ी मुश्किल से बाहर आएगा। आपने क्या करना है कि इसके ऊपर जो छोटा सा नट यानी कि पेच लगा होता है ना, इसको थोड़ा सा आपने ढीला कर लेना। जब भी एंकर थ्रेड यूज करना है ना, ये काम आपने जरूर करना है। तो जी ये इसके बिल्कुल सेंटर में अब हमने ना यहाँ पे अपनी सिलाइयाँ लगानी है बिल्कुल सेंटर में। तो जी फिरकी हमने नीचे एंकर थ्रेड वाली भर ली है। अब हमने एंकर थ्रेड की मदद से बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे एक सिलाई लगानी है, और सेंटर में सिलाई लगाने के बाद अगली सिलाइयाँ आपने गौर से देखनी है। ये जो सेंटर में सिलाई लगाई है ना, अब इसके साइड पे ना, एक साइड पे हमने हाफ पाँव का मार्जिन यानी कि हाफ फुट होता है ना मशीन का, इसका मार्जिन रखते हुए दूसरी सिलाई लगा लेनी है। अब एक साइड पे सिलाई लगी है, अब इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी हाफ पैर का मार्जिन रखते हुए तीसरी सिलाई लगा लेंगे। अब बस हमने जो सिलाइयाँ लग चुकी हैं ना, इनके गिर्द हाफ पाँव का यानी कि फुट का मार्जिन रखते हुए ना बाकी सिलाइयाँ भी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। यानी कि टोटल इधर हमारी ना 5 सिलाइयाँ लगेंगी। एक सेंटर में मैंने लगा ली और दो सेंटर वाली के साइड पे लग जाएंगी। तो टोटल 5 सिलाइयाँ यहाँ पे हमने लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमने अपनी सिलाइयाँ लगा ली हैं और एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ से कट करेंगे। और ये जो साइड पे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा छोड़ा था ना, अब इसको यहाँ पे हमने जो है ना पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम फैब्रिक ग्लू यूज करेंगे और इस कपड़े को ना हमने ऊपर की तरफ पेस्ट कर देना, इस तरह से इधर से भी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो जी ये अब अपने शर्ट का फ्रंट जो है फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर हमने ना सेंटर पे इस गले को सेट करना है। ये देखिए इस तरह से हमने गले की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखते हुए ना गले की शर्ट के बिल्कुल सेंटर में इसको आपने पिन अप कर लेना है ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स रहे। अब हमने देखिए यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये जो हमारा कॉर्नर है ना, यहाँ पे हमने 1 इंच ऊपर से सिलाई लगानी है, यानी कि वी कट के अंदर अंदर सिर्फ हमने सिलाई लगानी है, सारे गले के अंदर सिलाइयाँ हमने नहीं लगानी, ठीक है। तो यहाँ से भी हम वी कट में सिलाई लगा लेंगे और इस सिलाई को ना हमने 1 इंच ऊपर तक बढ़ा के लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे। अब हमने ये जो 2 पट्टियां रेडी की थी ना, उनको यहाँ पे हमने सिलाई करना है, ठीक है। तो जी ये जो 2 पट्टियां हमने रेडी की थी, इनको अब हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। सबसे पहले हमने छोटे वाली पट्टी लेनी है, तो यहाँ बिल्कुल किनारे पे इसको रखना है, जो सिलाई लगाई है ना बिल्कुल इससे साथ। और ये जो हमारा नुक्कर है ना, यहाँ से हमने ये पिन गुजारते हुए अपना अंदाजा लगा लेना कि हमारी गले की सिलाई कहाँ आएगी। जहाँ तक पिन आएगी इसको हमने ½ इंच या 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के रखना है। इस पट्टी को ना हमने जहाँ पे पिन आ रही है उससे 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के रखना है, ठीक है। और बिल्कुल किनारे पे ना हमने यहाँ पे साथ साथ सेट करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो ये बिल्कुल किनारे किनारे की हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और इस पट्टी को ना सेट करते हुए हमें ये सेंटर जो है, मैं ये लाइन लगा रही हूँ, सेंटर में ले आना है, ठीक है। ये सेंटर वाली मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब इस पट्टी को हमने ना इसके सेंटर को इस लाइन के सेंटर में ले आना है, ठीक है। ये पट्टी का सेंटर, इसको हमने बिल्कुल जो है ना लाइन के सेंटर तक ले आना है। ये देखिए जो लाइन है ना, इसके ऊपर इस पट्टी का सेंटर हमने रखना है। तो यहाँ से हम धागे को कट करेंगे और अब हमने दूसरी पट्टी लेनी है। तो जी यहाँ पे भी हम पिन गुजारेंगे, ये जो कोना है, ताकि हमें अंदाजा रहे गले की सिलाई हमारी कहाँ आएगी। और जहाँ से पिन गुजारी है ना, इससे थोड़ा सा बढ़ा के हमने ये जो पट्टी है ना इसको रखना है अपनी को, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। अब हमने अंदाजा कर लिया कि कहाँ तक सिलाई आनी है, वहां से हम इस लेस को कट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा डिजाइन यहाँ से कट कर दिया है, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया है कि मैंने गले की सिलाई से ऊपर कितना पट्टी को बढ़ा के रखना है। तो उतना बढ़ाते हुए अब हमने यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई लगा लेनी है और इसको ये जो वी कटन है बिल्कुल इसके साथ साथ हमने सेट करते जाना है। ये देखिए लेस को थोड़ा सा बढ़ा के रखना है और ये जो हमारी बुकरम है इसको वी कट के साथ साथ सेट करते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ तक हम वी कट में इसको सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे और वी कट तक सिलाई लगाने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता से ना दरमियान में सेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सेंटर में सेट कर लेना है अच्छे से। और ये सेंटर लाइन है ना, इसके ऊपर इसका सेंटर रखते हुए ना नीचे तक सिलाई लगानी है और नीचे से भी हमने थोड़ी सी लेस को कट कर देना है, ताकि जब हम इसको यहाँ से फोल्ड करें तो बहुत ज्यादा जो है ना रफ ना हो। तो यहाँ पे भी अब हमने जो है ना फिनिशिंग के साथ अपनी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे भी हम इसको सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे पे
और अब हमने इसको यहाँ से इसके किनारे पे भी सिलाई लगा लेनी है। ये जो पट्टी है इसके दूसरे किनारे पे भी अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो जी ये पट्टी हमारी मजबूती से लग गई है। अब हम दूसरी पट्टी पे भी ना किनारे की सिलाई लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि उसके साथ वी कट के साथ साथ हमने सिलाई लगाई थी, ये वाली सिलाई भी हमारी रहती थी। तो यहाँ पर भी हम दूसरी सिलाई को लगा लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई को पक्का करेंगे और धागे को कट कर देना है। अब इस गले को हमने खोलना, इसके अंदर की तरफ हमें गोलाई में सिलाई लगानी है, ठीक है। और यहाँ से हमने अच्छे से इसको सेट कर लेना है लेस को, और यहाँ पे अब हमने गोलाई में सिलाई लगानी है। क्योंकि वी कट में हम ऑलरेडी सिलाई लगा चुके हैं, तो हम वी कट में सिलाई नहीं लगाएंगे बल्कि सिर्फ गोलाई में सिलाई लगाएंगे। और गोलाई में सिलाई लगाने के बाद अब हमने अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए अंदर से हमने कटिंग कर देनी है। पहले हम गोलाई में कटिंग करेंगे, तो गोलाई में कटिंग करने के बाद अब हमने वी कट के अंदर से भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से अब हम सीधी कटिंग करेंगे, यहाँ थोड़ी सी तिरछी करते हुए अंदर तक हमने कट लगाना और ध्यान रखना है कि बुकरम या अपनी जो सिलाई है ना वो कटिंग ना हो। यहाँ कॉर्नर्स पे भी छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि जो हमारे कॉर्नर्स है ना वो अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकल आए। यहाँ गोलाई में भी छोटे छोटे मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब हमने इसको उल्टी साइड की तरफ पलट देना है और पलटने के बाद इसको अब हमने प्रेस कर लेना है। तो इसको मैंने पीछे की तरफ तरपाई भी कर ली है। तो जी आपने भी यहाँ पे ना तरपाई कर लेनी है बैक साइड पे, ठीक है। और तरपाई करने के बाद अब जो है मेरे पास ये पर्ल्स हैं जो कि मैं इधर लगाऊंगी। अगर आपके पास टर्सल्स हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, बटन्स भी लगा सकते हैं। तो जी ये मैंने तीन पर्ल्स लगाते हुए बहुत ही खूबसूरत सा गले का डिजाइन रेडी कर लिया है। और गले का ये डिजाइन जो है ना फॉर एवर है, चाहे आप खद्दर पे बनाएं, कॉटन पे बनाएं, किसी गर्म सूट पे बनाएं, यकीन जानिए जब भी आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा और पहनने पे भी तारीफ ही होगी, ठीक है। तो आपने इस गले के डिजाइन को जरूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई से नई और अच्छी से अच्छी वीडियोस लाती रहूंगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।